उस मामले में कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। समाज सेवक हूँ और समाज की सेवा करना ही मेरा पहला और आखिरी टारगेट है। जी 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 नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा केंद्र पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरपंच जो है, भावी सरपंच है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ सरपंच ऐसे हैं जो गांव और समाज के सहयोग से तैयारियां कर रहे हैं। कुछ सरपंच ऐसे हैं कि उनके काफ़ी दिनों से उनके मन में थी भाई हमें अगर गांव सहयोग करेगा तो हम पंचायती चुनाव लड़ करके इस गांव को अपने का सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ में हम बैठे हुए हैं ये विजेंद्र चौहान जी हैं, जो गांव कपूरी से हैं, खंड कनीना से हैं। और इनको आश्वासन जो मिला है वो लगभग गांव से युवा साथियों का और बुजुर्गों का इन सब का मिला है। और ये बोलते हैं कि जो युवा साथी हैं, बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि अब की बार कुछ अलग होना चाहिए गांव के लिए और बहुत कुछ करना है गांव के अंदर, समाज के अंदर। तो अभी हमारे साथ में जैसे कि विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र चौहान, और उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है कोमल चौहान अपने उनके साथ में। बताना चाहूँगा लेडीज सीट है कपूरी गांव के अंदर जो जर्नल में है। तो बात करते हैं, आइए। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, नमस्कार। सर जैसा कि क्या विचार या क्या सहयोग आपको या क्या ओपिनियन मिले आपको गाँव वालों की तरफ से कि आपको लगा कि भाई हमें चुनाव लड़ने हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मैं सभी मेरे ग्रामीण जो हैं उनका, मैं विजेंद्र चौहान, पिता श्री नथु सिंह प्रधान जी, उनकी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं तहे दिल से मेरे दर्शक और मेरे जो ग्रामवासी हैं उन सभी को मैं नमस्कार करूंगा। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर आपने पूछा कि क्या ओपिनियन मुझे मिले हैं, आप चुनाव में क्यों आए। जी देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैं अपनी तैयारी में था कि चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन जो लेडीज सीट आई है, अब लेडीज सीट आ गई तो मैं अपनी तैयारी तो कर नहीं सकता। जी, मैंने अपनी वाइफ कोमल चौहान जी हैं, इनको मैं सामने लेके आया हूँ। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबको मेरा नमस्कार। जी जी सर, जी सर। तो अब गांव में प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी है कोमल चौहान जी, वो रहेंगी। मेरे गांव की जो विडंबना है, जो समस्या है, उस समस्या ये रही कि पिछले जो समय से जो सरपंच बनते गए, फिर 5 साल, फिर 5 साल, तो उसमें गांव का विकास नहीं हो पाया। जो वास्तव में जो एक विकास होना चाहिए, जो इस प्रक्रिया में, जैसे 1952 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जी जी, उस समय से लेके और आज तक का अगर हम देखते हैं, अगर आज तक का हम डेटा देखते हैं, तो पूरे क्षेत्र को देखते हुए कपूरी गांव जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का रेवाड़ी साइड में लास्ट गांव पड़ता है, जी जी, इस गांव में विकास नाम की कोई चीजें हैं दिखाई नहीं देती। ठीक है, जितने भी सरपंच बने उन्होंने सबने हर वो संभव प्रयास किया है जो उनसे बना। उन्होंने काम करने के लिए खूब काम किया है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत काम किया, लेकिन आज के समय को देखते हुए वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इसलिए मैंने विचार किया कि अब हमारी इलेक्शन लड़ेगी, और जो मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का मुझे भरपूर मात्रा में आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे गाँव से। जी। तो जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि गांव के अंदर किस तरह का विकास नहीं हुआ और जो होना चाहिए, और क्या क्या आप इसमें करवाने की इच्छुक हैं? जी, देखिए, सबसे पहला एक जो सतर्क होता है किसी भी प्रक्रिया को चलाने के लिए, चाहे आप एक इंडस्ट्री की बात करें, चाहे गांव की बात करें, चाहे एक शहर की बात करें, तो सबसे मेन भूमिका जो होती है वो होती है रोड की। और रोड के जैसे ही गांव की अगर हम बात करते हैं, तो गांव की जो गलियां हैं, उनके अंदर जो गलियां हैं वो एक रोड है। जी, उन रोडों की एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि भाई हर गांव में जैसे होता है, हर घर के सामने से रोड हो, पानी ना भरे, गंदगी ना फैले, आने जाने के लिए विकल्प को परेशानी ना हो, जी, किसी आम जन को वहां से निकलने में दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए रोड अच्छे होने चाहिए। इसलिए जो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा गांव के लिए, तो वो रोड बनाने का रहेगा। मतलब पूरे गांव में एक तरह से देखा जाए तो कोई भी गली जी या रोड जो है, जो 8 फीट का हो, 16-33 फीट का, जी, मतलब वो आपके पक्के करवाने का आपका पूरा जी जी इरादा है। जी, जो कच्चे हैं उनको सबको पक्का करवाया जाएगा। और जो बनाए थे, जो पिछले जो मेरे सरपंच साहब रहे, जैसे अब भाई सतपाल गोस्वामी जी हैं, उनसे पहले हमारे दादा श्री राज सिंह जी रहे, उनसे पहले रेशमा देवी जी रही,
उनसे पीछे हमारे ताऊ जी हैं धर्मपाल जी, वो श्री गुमान सिंह जी वो रहे। हमारे एक्स सरपंच मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री राम सिंह जी रहे। चेतराम पंडित जी रहे, वो मेरे दादाजी हैं। ऐसे करके, और गोस्वामी ढाणी से हैं ये लोग। इन लोगों ने अपनी सरपंची के कार्यकाल में जितने काम करवाए थे, इन्होंने बखूबी बड़े अच्छे काम करवाए थे। लेकिन समय को देखते हुए आज वो रोड नीचे धस चुके हैं, कहीं कहीं पे गड्ढे हो गए हैं, तो मैं उनको रिपेयर करवा के, नए बनवा के, उन लोगों ने जो काम किया था उस काम को, उनके नाम को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। जी। और जैसे कि और क्या क्या विचार है कि गांव के अंदर क्या क्या सुविधा आप देने के विचार करते हैं, जो ये कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट टाइम होना चाहिए? गांव के अंदर एक बच्चों के लिए जो है एक खेल ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए जी, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, और परमात्मा ने चाहा तो मैं बनवाऊंगा। उसके अलावा गांव में जो हमारे गंदगी का माहौल है, एक जोड़ है यहाँ पे, एक मंदिर के पास, बाबा दहला मंदिर है, उनके पास एक जोड़ है जिसमें बहुत भारी मात्रा में गंदगी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस जोड़ की साफ सफाई करूँ, उसमें शुद्ध पानी लेके आऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा गांव में पंचायत घर की सुविधा नहीं है। जैसे गांव में कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो उसके लिए वो सुविधा नहीं है हमारे पास। मतलब कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक गांव में पंचायत घर की जरूरत पड़ती है शादी के जी, तो जब कोई बारात आती है तो हमारे पास रोकने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमें सरकारी स्कूल में वो रोकना पड़ता है। वहाँ के टीचर्स भी ऑब्जेक्शन करने लगे हैं अभी। तो एक अच्छे पंचायत घर का निर्माण करवाना भी मेरा एक टारगेट है। ये भी मेरा प्राइमरी स्टेज पे आता है, तो मैं ये काम करवाना चाहता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी जैसे कि आपकी सोच है। मुझे लग रहा है कि गांव वाले आपके साथ साथ पूरे सहयोग देंगे भी, हो भी जाएगा। इसके साथ साथ में आपको क्या लग रहा है कि जो जी कमी, ये भी कमी है, इसको मुझे पूरा करवाना है, और इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा नया डालना है जो हमारे ब्लॉक में भी नहीं है, ऐसा क्या कुछ आपके विचार हैं? मेरा जो ब्लॉक वाइज हो सकता है कहीं कहीं पे ऐसी सुविधा हो। मैं ये भी आश्वस्त करूंगा मेरे ग्रामवासियों को कि जैसे हम एक सरपंच चुनते हैं 5 साल के लिए चुनते हैं, तो मैं एक सरपंच ना बन के, मेरी पत्नी जैसे कोमल है, मैं उसको सरपंच ना बना के और गांव के मैं सेवक बनूंगा। मैं अपनी पत्नी को गांव की सेविका बना के हम 5 साल का अपना कार्यकाल करना चाहेंगे। अगर ये गाँव मेरे भाईबंद, मेरे चाचा ताऊ और मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं सेवक बन के काम करना चाहूँगा। इसके साथ में जो आपने कहा कि कोई नया काम ये होगा, जहाँ पंचायत घर होगा वहीं पे एक सरपंच का ऑफिस रहेगा, जिसमें सरपंच को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सरपंच साहब कहाँ मिलेंगे हमें, क्योंकि सरपंच होता है उसको बहुत सारे काम होते हैं, कभी कहीं कहीं जाना होता है। लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम रहेगा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, जो मैंने अपना रोड मैप तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग 10 बजे से 4 बजे तक सरपंच साहब रहेंगे। वो आपके गांव के पंचायत घर में आपको मिलेंगे। कोई भी आपको सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, डोमिसाइल होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, उसके ऊपर साइन जो करवानी होती है, मोहर लगवानी होती है, तो हमें बार बार सरपंच के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सुविधा मैं वहीं पे लोगों के लिए वो काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे गांव के ग्रामवासियों को असुविधा ना हो। ये तो जैसे कि आपकी कार्यकारिणी होगी, लेकिन सर एक चीज़ ये आ जाती है कि बहुत सारे सरपंच आते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं, जैसे कि विधानसभा के अंदर MLA आते हैं, विधायक लोग आते हैं, दावे करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, जैसे कि विधायक अभी चुनाव थे हाल ही में, तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे हम समाज सेवी हैं, वो हैं, ये हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अभी दिखाई नहीं दिए, बहुत कम दिखाई दिए, कुछ इक्के दुक्के दिखाई दिए, बाकी आए नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि आप समाज सेवा गाँव के अंदर ये चीज़, और उसके बाद में आप सरपंच हो भी जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ तो नहीं आएगा कि भाई आप जो गाँव के जो आज भरोसा दिला रहे हो गाँव को, और वो दिक्कत हो जाए, फिर आप चेहरा भी नहीं आए सामने या काम नहीं करो पाए। जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है और मुझे इसका जवाब देने में बड़ा हर्ष होगा जी कि सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ने का जो मेरा विचार आया वो पिछले 4 महीने से। लेकिन मेरे गांव में आप कहीं पे जाके किसी से बात करेंगे तो वो लोग आपको आश्वस्त करेंगे इस मामले में। लगभग मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से जो एक आदमी के अंदर क्वालिटी हो जाती है अपनी, जैसे एक फौजी है वो मेरे कहने से फौज की नौकरी नहीं छोड़ेगा, एक टीचर है मेरे कहने से वो टीचर है तो वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, एक चपरासी है वो मेरे कहने से अपने चपरासी वाला काम नहीं छोड़ेगा, एक पुलिस वाला है वो मेरे कहने से पुलिस वाला काम नहीं छोड़ेगा।
और मैं एक समाज सेवी हूँ, जैसे वो लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं वो काम करना, इस समाज की सेवा करना ये मेरी अपनी ड्यूटी है। अगर मुझे कोई रोकेगा तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ उस मामले में, कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। समाज सेवक हूँ और समाज की सेवा करना ही मेरा पहला और आखिरी टारगेट है। जी 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 ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका टारगेट है समाज सेवा करना। जी। तो मुझे ऐसा लगता है चौहान जी, जैसे कि अगर आप 15 साल से काम कर रहे हैं जी। तो भगवान अगर झोली में डालता है जी जी तो इसमें वो है नहीं कि कोई संकोचना वाली बात भी नहीं है कि भाई शायद हो सकता है कि नहीं करेंगे, लेकिन 1% शायद मुझे ऐसा लगता है अगर आप 15 साल से काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, गलती से अगर नहीं भी आई आपके पास सरपंच जी, तो तब भी मुझे लगता है कि आप समाज सेवा करते रहेंगे। जी। आना और ना ये दूसरी बात है, ये तो मेरे खून के अंदर पैदा हो चुकी है, कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु होते हैं समाज सेवा के, तो वो तो मेरे खून के अंदर आ चुके हैं। देखिए गांव की सरपंची तो पवन जी हर 5 साल में बदलती है, लेकिन अपनी धारणा और अपनी नीति नहीं बदलनी है। अगर मुझे नहीं भी मौका मिला तो जिस हिसाब से मैं अपने कार्य प्रणाली करता हूँ, जिस हिसाब से मैं अपने काम करता हूँ, जिस हिसाब से मेरा लक्ष्य है, सरपंच बनना एक अलग विषय है और समाज सेवा करना एक अलग विषय है। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ मिलती है तो बखूबी मैं अपने साथियों के आशीर्वाद से, मदद से, मैं अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक जब मुझे चाबी मिल जाएगी ना तो मुझे ताला खोलने में बड़ी आसानी होगी और मैं सुचारू रूप से बहुत अच्छे से समाज सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि एक कहना समाज सेवा ये एक अलग चीज है और करना अलग चीज है। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं अगर मुझे मौका मिल गया तो वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं इस फाइट में हूँ कि अगर मुझे मौका मिल गया तो मेरा गांव, मुझे लगता है 20 साल आज हर जगह से देखते हैं तो 20 साल पीछे मुझे बड़ा दुख और तकलीफ होती है कि मेरा ही गाँव इतना पीछे क्यों। इसलिए अब ये टारगेट है, ये मुझे पूरा करना है। कैसे मैम आप क्या सहयोग करेंगे, किस तरह से सहयोग कर पाएंगे? आप जैसे यहाँ पे प्रत्याशी हैं, सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं, तो आप सबकी किस तरह से हेल्प कर पाएंगे? मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी कि ये गांव में जो भी कार्य करेंगे वो उनके साथ होंगी और इन्हें फुल सपोर्ट करूँगी और मैं इनके साथ मिलकर गांव की सेवा करना चाहती हूँ। देखो ये कोमल चौहान जी के भी अपने उनके शब्द हैं कि वही वो गांव की सेवा के लिए तैयार हैं और सर के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, गांव के साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस गांव की सेवा के लिए तत्पर है। तो सर और कुछ बताएंगे जिसके आपके कुछ विचार होंगे गांव के लिए, समाज के लिए? जी, एक जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे नया क्या करें, तो इसमें मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जी। मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पे मेरे गांव में जैसे आइस कैंप वगैरह लगे जिसमें लोगों की आंखें चेक कर हों, क्योंकि बार बार महीने बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, वो काम मैं करूँगा। इसके अलावा एक ई मित्र करके एक सेवा होती है जो अगर आपके गाँव में आ जाए, यानी मेरे गाँव में आ जाएगी, तो मेरे गांव के लोगों को अपना काम करवाने के लिए वोट कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इस टाइप के जो काम होते हैं उन कामों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो इसी गांव में होंगे। उसमें बैंकिंग सुविधा भी होती है। जी हाँ, उसमें आप पैसा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, यानी कि आपको बैंक में लाइन में लगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल चौहान साहब जी, मैं बताना चाहूँगा तो उसमें एक बहुत ही एक ये ऑप्शन भी है कि पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। जी जी, ये एक बहुत ही बढ़िया रहेगा कि अगर गांव के गांव में अगर वो आ जाती है, ई मित्र सेवा आ जाती है, तो गांव के गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दूसरे बैंक में, दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो ई मित्र के माध्यम से इनको पेंशन की सुविधा मिल जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन काम रहेगा, मेरे को लगता है ऐसा, और एक गाँव वालों के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ई मित्र के माध्यम से आपके गाँव के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन फसल बिकती है आजकल जी, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ई मित्र के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन गाँव के गाँव में करवाइएगा, आपको फसल बेचनी गाँव के गाँव में बेचिएगा, आपको कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको गाँव के गाँव में मिलेगी। जितना मैं काम करूँगा, जितना मैं काम करूँगा वो तो मेरा अपना काम है, लेकिन जब मुझे किसी एक आदमी का साथ मिलेगा ना, एक आदमी का मुझे साथ मिलेगा, मेरे गांव से एक बंदा मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 10, 20, 50, 100 होंगे, जब एक काफिला बन जाएगा ना मेरे साथियों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, 36 बिरादरी के लोगों का, तो ये इलेक्शन है ना बखूबी मेरे हक में रहेगा। और इस जो सम्मान का जो हकदार रहेगा वो पूरा गांव रहेगा, क्योंकि मेरी मेहनत अकेले की कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अकेला गांव का सरपंच नहीं बनना चाहता, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरी नज़र में ये पूरा गांव सरपंच रहेगा, मैं उनका सेवक रहूंगा। मैं मेरे गांव के
सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करूँगा। जी और जो मेरे हम उम्र मेरे साथी हैं, मेरे नौजवान साथी, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दें। मेरे जो बड़े बुजुर्ग, मेरे 36 बिरादरी के जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरी चाची हैं, मेरी दादी हैं, मेरी ताई हैं, उन सबको भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस बेटे का साथ दें। ये आप सबका बेटा, ये इस पूरे गांव का बेटा है। जी जी मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं प्रधान जी का अकेले का बेटा हूँ। मैंने ये माना है कि मैं इस पूरे गांव का बेटा हूँ और इस बेटे को सारे लोग भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दें। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।